हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है। पहले मैं आपको ना टाइम दिखा दूँ, अगर आपको नज़र आ जाएगा क्लॉक पे तो चलें आप देख लें। अभी देख लें 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो गया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं जी, मैंने आज अपने लिए सुबह ही सुबह एक एहतमाम किया। मुझे काफ़ी दिनों से ना क्रेविंग हो रही थी। मेरा जो फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है आपको पता है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर आप लोग कार्ब्स को करना चाहते हैं कम, आई नो कि दालों में भी कार्ब्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, रोटी ब्रेड और इनकी निस्बत थोड़े कम होते हैं। तो मैंने जब कार्ब्स को कट डाउन करना होता है या मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा अवॉइड कर लूँ, तो मैं क्या बनाती हूँ। इतने अरसे से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो जनाब मैंने आज सुबह ही सुबह अपने लिए चढ़ा दी थी जी दाल। ये देखें जी, साबुत मसर की जो दाल होती है ना, काली दाल, हम तो इसको काली दाल ही बोलते हैं, कुछ लोग साबुत मसर भी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं। लेकिन ये दाल मेरी फेवरेट है। लाइक ये मैं एनी टाइम एज़ मैनी टाइम्स अगर आप मुझे खिलाएंगे ना तो मैं खा सकती हूँ। मुझे ये दाल इतनी मज़े की लगती है। बस स्पून के साथ इस पर अगर बहुत ज़्यादा चस्के वाला लेने का दिल करे तो मैं हल्का सा चाट मसाला वगैरह डाल लेती हूँ या लेमन डाल लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं सादा ही खाती हूँ। तो ये दाल बन रही है अर्ली मॉर्निंग, और मैंने इसको सुबह रात को मैंने इसको इस दफ़ा क्या किया था, मैंने भगो के रख दिया था और सुबह सुबह उठ के मैंने इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। और साथ में इधर इसका हो रहा है जी तड़का रेडी। तड़के में मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। पूरा घर अभी गंदा पड़ा है। अभी इस तड़के को बनने देंगे, उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है। मुझे लगी है भूख, सुबह सुबह उठ जाती हूँ तो 9 साढ़े 9 10 बजे तक मेरी ना वो कहते हैं कि बिल्कुल आखिर आ जाती है भूख वाली। तो ये देख लें जनाब किचन का हाल, सारा किचन मेस्ट है अभी। वैसे रात को मैंने क्लीन किया था, इसलिए सिर्फ सुबह जो नाश्ते के बर्तन है ना वो पड़े हैं, जो बच्चों के जाने से पहले बर्तन हुए थे। तड़का हमारा रेडी होगा, फिर मैं ज़रा आपको आज बाहर का वेदर दिखाती हूँ। आजकल जो बाहर वो कहते हैं ना गज़ब का वेदर हो रहा है, ठंड हो रही है हमारे पास। तो उस ठंड में ना क्या हो गया है कि चले मैं आपको यहाँ से दिखा ही देती हूँ, बताऊँगी नहीं दिखाती हूँ। वेदर हो रहा है जी हमारे पास चेंज, फॉल आ चुका है हमारे पास। तो ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, जो ग्रास जो है वो बेचारी येलो होना स्टार्ट हो गई है। ट्रीज़ जो हैं अभी आप देख रहे हैं ना, देखिएगा कुछ आए फ़ोन किया था फ़ोन किया था मेरे हाथ से। अभी कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा कि ये सारे जो ट्रीज़ है ना, ये बिल्कुल बेचारे गंजे हो जाएंगे। सारे इनके जो लीव्स हैं वो झड़ जाएंगे, येलो हो जाएंगे, और ये हालात हो जाएंगे जी फॉल के। अभी हमने बाहर का विंटराइज़ करना है, अपने घर को भी विंटराइज़ नहीं किया। बस इस दफ़ा थोड़ी मसरूफियात ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से अभी तक विंटराइज़ नहीं कर पाए। नॉर्मली हम लोग थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं इसको विंटराइज़। ये मैंने सुबह सुबह तो जाना के लिए राइस बनाए थे, वाइट राइस। अर्ली मॉर्निंग वाइट राइस बनाए थे। चिकन मैंने कल उसके लिए बना दिया था और बस उसका लंच उसको पैक करके दे दिया। छोटे बच्चों का लंच उनको पैक करके दे दिया। तो बस आज मेरा दिल था कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की मैं शेयर कर लेती हूँ जी वीडियो, या आप कह सकते हैं मेरी रूटीन। और कभी कभी जो जिसे बोलते हैं ना आपके आप अपने लिए भी एहतमाम कर लेते हैं, तो बस वो मैं एहतमाम कर लेती हूँ कभी कभी अपने लिए। और मेरा एहतमाम वैसे बड़ा ना स्लो वाला होता है। ये नहीं होता कि बड़ा कोई मैं पराठे खाऊं या मैं बड़ी पूड़ियाँ पूड़ियाँ तो मुझसे घर में बनती ही नहीं है ना। लाइक ये एक वाहिद चीज़ है जो मुझसे घर में नहीं अच्छी बनती, मैं हमेशा बाहर ही जाके खाती हूँ। बस अभी ये नाश्ता रेडी करते हैं, इसका तड़का लगाते हैं कंप्लीट करके। बस लहसुन मैंने निकाल लेना है इसमें से, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ना लहसुन नहीं खाता। कुछ घरों में मैंने देखा है लहसुन पे तो बल्कि लड़ाइयाँ होती हैं कि हमारी प्लेट में ज़रूर आए। लोग छोटे छोटे पीसेस करके तड़का लगाते हैं। हमारे घर में ये एक डिफरेंट चीज़ है जो लोगों के घर में नहीं होती। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं गुल आप ये क्या करती हैं, आप जब तड़का लगाती हैं तो लहसुन उसमें से निकाल के लेती हैं। हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ हमारा घर सबसे डिफरेंट है इस मामले में। किसी की प्लेट में भी अगर लहसुन आ जाता है ना तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलें अभी पहले मैं इसको तड़का लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ नाश्ते की टेबल पे। मुझे थोड़ा ऑयली वाली दालें मुझे अच्छी लगती है। आई नो आप लोग कहेंगे गुल एक तरफ आप बात करती हैं कि वेट मेंटेन करने की, दूसरी तरफ आप ये बात करती हैं। तो जनाब देखिए मैं वेट लूज़ नहीं करती, मुझे वेट अपना मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के लिए जो मैं कर रही हूँ ना वो मेरी बॉडी के साथ सूट कर रहा है। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों ने अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी चीज़ों को देखना है। तो ये देख लें, तो बस इसका तड़का लग गया। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये देखें ये वो वाला
पैन है जिसमें मैंने अभी तड़का लगाया। कुछ लोग कहते हैं गुल हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील के पैन्स होते हैं वो इतने काले हो जाते हैं कि हम इतने अरसे से देख रहे हैं सेम नज़र आते हैं, साफ़ सुथरे नज़र आते हैं। तो जनाब इसकी एक टिप है, जैसे मैंने तड़का लगाया मैंने इसको सिंक में डाल दिया। आप लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए आप ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। मैं ये नहीं करती, स्पेशली स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कोई जिस तरह काला, जिस तरह मेरे तवे हैं, उस तरह की चीज़ों में कभी कभी मैं ये चीज़ कर लेती हूँ, लेकिन इस पर नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे आप पानी डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके बर्तन पे बुरा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन भी ऐसे ही साफ़ सुथरे और चमकते हुए रहें तो इस पर पानी ना डालें, इसको खुद से कूल डाउन होने दें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। तो जल्दी से मैंने कहा ये आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हमारा खाना भी खाना नहीं, नाश्ते की दाल हमारी हो चुकी है रेडी। तो अभी बस मुझे एग्स बनाने हैं एंड फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। मैंने सोचा आपको इधर का भी तो वेदर दिखा दूँ बाहर का। ये देखें ज़रा, ठंडी हवाएं आपको नज़र आ रही है, ग्रास जो हमारी बेचारी वो हिल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और वेदर चेंज हो चुका है आज के दिन। लेकिन अगला अगर मैं वीक देख रही हूँ ना तो अगले वीक में वो दिखा रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा फिर प्लस में चला जाएगा, +15 to 18 में जाएगा। आज का दिन आई थिंक कोल्डर है अभी तक के लिए, लेकिन अब ये ऐसे ही होता रहेगा, ठंडे से ठंडा ठंडे से ठंडा। बस अभी हमने घर को विंटराइज करना है। ये देखें किचन के मैट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। कल मैंने इसको डस्ट करके यहाँ पे रख दिया था। कभी कभी ऐसा होता है इनको धूप लगवाने के लिए ना मैं इनको यहाँ पे डाल देती हूँ। अब इनको धूप लग गई, कल की धूप। अब तो मौसम अच्छा हो गया, तो अब अच्छे से मुराद ठंडा हो गया। अब धूप नहीं है, अब जब मैं अंदर की क्लीनिंग कर लूँगी ना तो ये मैट्स अंदर चले जाएंगे, तो जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो कभी कभी धूप लगवाना ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, शायद आपको हेल्प मिल जाती हो, आपको अच्छा लगता हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो चीज़ भी खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलें अब अंदर चलते हैं। मैंने कहा आज आपको ज़रा बाहर का वेदर भी दिखा दो। अक्सर लोग कहते हैं गुल बाहर से ज़रूर दिखाया करें, गुल बाहर से ज़रूर दिखाया करें। तो ये देख लें जी, बाहर की हालत तो आजकल ये हो रही है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये मौसम। उदासी सी होती है फॉल में, जब सारे पत्ते झड़ते हैं, सब चीज़ें येलो होना स्टार्ट हो जाती है। देखें ये प्लांट जो हमारा है बेचारा मरना स्टार्ट हो गया। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। लेकिन यही लाइफ है ना कि जो दुनिया में आया है उसने जाना है। और इनकी, ये पौधों की, इन चीज़ों की ये खुशकिस्मती है कि बार बार हर साल दोबारा से आ जाते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है। ये छोटे से जब वो फूटते हैं ना, जब वेदर स्टार्ट होता है, तो ये छोटी छोटी जब वो निकलना स्टार्ट होते हैं लीव्स और इतनी प्यारी चीज़ें, स्लोली स्लोली जब ये मरती हैं फिर उनको देख के अफसोस भी होता है। तो चलें जनाब, ये देखिए गुलाब का पौधा, इस सबको मैंने काटना है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लीन करना है। देखते हैं कब टाइम मिलता है। इसी वीकेंड पे मेरा ख्याल है कि हम लोग कर लेंगे। चलें अब मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने कहा नाश्ता बनाने से पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ। जी जनाब, तो ये देख लें मेरा फेवरेट नाश्ता आ चुका है। मैंने कहा आपको दिखाऊं इससे पहले कि हम लोग इसको खाना स्टार्ट करें। तो एग्स मैंने बनाया ऑमलेट, और साथ में है जी दाल जो मैंने अभी फ्रेश बनाई है। इंजॉय करते हैं हमारे नाश्ते को, बड़ा ही मज़े का होता है ये नाश्ता। जी जनाब, तो नाश्ता करने लगे हैं हम लोग। और आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आप एग के अंदर रेड चिलीज़ क्यों डालती हैं, आप इसके अंदर ब्लैक पेपर क्यों नहीं डालती। तो जनाब वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बचपन की आदतें होती हैं या आदत होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम लोगों ने बचपन से, हमारे घर में क्या होता था कि अंडे को जब हम लोग कहते थे बनाते थे अंडे को, तो अंडे को बनाने से पहले हम उसमें सॉल्ट एंड हम उसमें वो ऐड करते थे रेड चिली पाउडर। तो बचपन से खाया, तो अब वो हमारा ऐसा टेस्ट डेवलप हो गया ना कि अब मेरा वो दूसरा वो ब्लैक पेपर वाला एग, मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्राइड जो मैं एग बनाती हूँ उस पर मैं ब्लैक पेपर्स डालती हूँ। अदरवाइज मुझे जो ऑमलेट है, जो ये वाला ऑमलेट है, आपको इसलिए रेड रेड भी नज़र आता है क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ। कुछ घरों में आई नो कि इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो ऑमलेट के अंदर भी यूज़ करते हैं ब्लैक पेपर, लेकिन हमारे घर में नहीं होता। तो बस वो मेरी आदत बन चुकी है। तो आदतें वो कहते हैं ना कि छोड़ना आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा जो मैं बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि स्टिक कर जाती हूँ। टेस्ट जो है ना मेरे, अगर टेस्ट बड्स मेरे डेवलप हो गए ना तो बस उसका फिर वो कोई हल नहीं है, मुझे बस फिर वो ही खाना है। मैं बहुत ज़्यादा, वो कहता है ना कि इस मामले में थोड़ी ज़िद्दी हूँ खाने पीने के मामले में, कि जो मुझे अच्छा लग रहा है बस मुझे वही खाना है, उससे हट के कुछ भी मुझे नहीं खाना। बेस्ट नाश्ता है, इतना मज़े का नाश्ता है, इतना मज़े का, आपको क्या बताऊं। आज पता है अभी ऊपर नवीद की होने वाली एक क्लास, नवीद चले गए ऊपर, 9 o'clock उनकी क्लास स्टार्ट होनी है।
तो बस अब वो होने वाली है। इससे पहले मैंने सोचा कि वो मुझे चुप होने का ऑर्डर मिल जाए क्योंकि ये घर होते हैं लकड़ी के, यहाँ पे अगर मैं इधर नीचे बोलती हूँ तो इसके बिल्कुल ऊपर मेरा बेडरूम है, तो वो आवाज़ें ऊपर नीचे जाती है। इवन देन उनको होता है कि घर में ज़्यादा शोर हंगामा ना हो, तो अब मैं ही हूँ सिर्फ घर में, तो शोर हंगामा तो मैं ही करूँगी। तो इसमें ये होता है मैं वैक्यूम नहीं करती हूँ, मैं चॉपर नहीं चलाती हूँ, मैं ब्लेंडर्स नहीं चलाती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आवाज़ें बनाए वो मैं नहीं बनाती, चलाती नहीं हूँ अनटिल के नवीद क्लास से फ्री होकर ना आ जाएं। तो बस मैंने भी उनसे ये पूछ लिया कि आपने नाश्ता क्या करना है, क्योंकि आपको पता है उनकी जो स्पेशल चाय बनती है उसको तकरीबन 40 मिनट टू 50 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी मैं चढ़ा देती हूँ उसको। तो मुझे बोल रहे थे कि बस मेरी 1 घंटे की क्लास है, फिर आधे घंटे का मेरा ब्रेक है और फिर मेरी एक और क्लास है। तो मैंने कहा चलें 10 to 10:30 के इन बिटवीन में आपका नाश्ता रेडी कर दूंगी, आप नाश्ता कर लेना और उसके बाद आप अपनी सेकंड वाली क्लास ले लेना। आपने नोट किया होगा कि मेरे आपके नाश्ते में जूस अभी भी मैंने ऐड नहीं किया, तो बिल्कुल जनाब अभी भी मैं जूस नहीं पी रही हूँ। अब तो तकरीबन 2-3 महीने होने वाले हैं। पानी पी लेती हूँ, लेकिन पानी नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं बहुत ज़्यादा भरती हूँ अपने स्टमक को, पीऊँगी पानी लेकिन थोड़ा सा गैप दे के। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर आप उस पर अमल करते हैं ना तो आपको अपनी बॉडी का पता चल जाता है कि आपकी बॉडी उन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ ना खाने के साथ, मुझे इतना ब्लोटेड फील होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खाने के दौरान पहले या बाद में बहुत ज़्यादा पानी ना पीऊँ, थोड़े थोड़े सिप सिप करके पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। नाश्ते में भी मैंने सुबह उठते ही जब मेरा निहार मुँह था तो मैंने एक पूरा ग्लास पानी का ना पी लिया था, क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई थी। नॉर्मली मैं पूरा ग्लास नहीं पीती हूँ, जो आपको पता है मैं वेट लॉस के लिए जो ड्रिंक्स पीती हूँ 1-2 मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो या एक दिन छोड़ के मेरा वो ज़रूर होता है, वो मैं पी लेती हूँ। उसके अलावा फिर मैं पानी नहीं पीती। फिर उसके और मेरे नाश्ते के इन बिटवीन तकरीबन मैं कम से कम भी 2 से 3 घंटे का गैप देती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है पूरे दिन का मेरा रूटीन क्या होता है। तो बस आज मेरा यही ख्याल था कि आज सुबह सुबह मैं आपके साथ ब्लॉग करूँगी और आपको थोड़ी सी वेदर की अपडेट दे दूँगी, थोड़ी आपके साथ नाश्ते की रूटीन में शेयर कर लूँगी। तो कुछ भी वैसे इतना खास नया नहीं हो रहा, लेकिन और बहुत सारी ब्लॉग्स आने चक्कर था। अभी मेरी लॉन्ड्रीज भी चल रही हैं, आयरनिंग भी चल रही है और एक और काम भी मैंने किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 2 काम मैंने किए, 2 सरप्राइजेज आएंगे आपके लिए वो आपके साथ शेयर करूंगी। कोई बहुत बड़े सरप्राइज ऐसे नहीं है कि आप लोग पता नहीं क्या सोच लेंगे, लेकिन मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो बस है ना, अब यही था मेरा आज का ब्लॉग। अब मैं करूँगी अपने नाश्ते को भरपूर तरीके से एंजॉय। कोई भी ड्रामा लगा लेती हूँ, कोई भी टॉक शो लगा लेती हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है। और बाहर का वेदर अभी आपको ज़रा फ्लिप करके कैमरा दिखाऊँ, 1 सेकंड, ज़रा वेदर चेक करें। इस साइड पे मैं बैठी हूँ, ये देखें ये इधर है, और मैं इस साइड पे बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। मेरा सामने का व्यू चेक करें आप, आपको व्यू से पता लग रहा होगा कि क्या खूबसूरत हसीन मौसम है। और यहाँ पे बैठ के मैं मज़ेदार नाश्ता कर रही हूँ। वैसे ना अब आपको वेदर दिखा दिया, एंजॉय कर रही हूँ बाहर से देखते हुए, दरख्त हिल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं। थोड़ा सा दिल डर भी रहा है क्योंकि बस विंटर की आमद है और विंटर आपको पता बड़ा ज़्यादा सख्त होता है हमारे पास। लेकिन ज़िंदगी इसी को कहते हैं, लाइफ को कहते हैं ना, ये सर्कल है, इसको पूरा करना ही करना है उसने। तो अगर ये सर्दियाँ आएंगी तो ही जाके फिर गर्मियाँ आएंगी। तो यही इसी उम्मीद पे हम लोग ना, वो कहते हैं एक वेदर से दूसरे वेदर, दूसरे से तीसरे वेदर में चले जाते हैं। तो बस ना, अब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आ जाइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।